गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान। भारत एक विशाल देश है। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न राजवंशों ने शासन किया। उत्तर में स्थित दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। आज यह नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। यह अनेक वंशों जैसे तोमरों, चौहानों के शासनकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। वाणिज्यिक मीन्स व्यापारिक केंद्र। लगभग 800 वर्ष पूर्व तुर्क शासकों ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की। इसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया, जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप में एक बहुत बड़े भूभाग पर था। इन सुल्तानों ने दिल्ली में कई नगर बसाए। इनमें दिल्ली, कोहना, सीरी, जहांपना नगर प्रमुख थे। इसी समय ममलूक वंश, ममलूक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतान है। इस वंश के 11 शासकों में से 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन दास थे। गजनी और हेरात के मध्य स्थित गोर शासक शहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। तराइन के पहले युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद वह दूसरी बार विजय प्राप्त की और भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। उसे भारत में ममलूक वंश अथवा दास वंश का संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया। कहा जाता है कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासनभार संभाला। उसके सामने अनेक चुनौतियां आई। इस चुनौतियों को संभालने के लिए उसने तुर्कान या चहलकामी बनाया, जिसे 40 दल कहा जाता है। इसी समय 1221 में चंगेज खान भारत की सीमा तक आया और सर्वप्रथम इसी ने शुद्ध अरब के सोने का सिक्का चलाया और इसी ने दिल्ली को राजधानी का दर्जा देने का प्रथम सुल्तान इसे कहा जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका कोई भी पुत्र सही नहीं था, यानी शासन को संभालने वाला सही ढंग से नहीं था। इसलिए उसकी पुत्री रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी और वह पहली भारतीय महिला बनी जो दिल्ली की शासिका बनी। उसने अपने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुष वस्त्र धारण किए। वह गुणवान, कर्तव्यशील थी, लेकिन पुरुषों ने उसके शासन को स्वीकार नहीं किया और जल्द ही उसे उसके गद्दी से उतार दिया गया और उसके बाद बलबन गुलाम वंश के बागडोर को संभाला। बलबन ने अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। उसने ईरानी त्यौहार नौरोज का उत्सव मनाना शुरू किया और उसने राज दरबार में सिजदा एवं पैवस नामक ईरानी प्रथा शुरुआत की। उसके बाद आया खिलजी वंश। इसका संस्थापक फिरोज खिलजी था, जिसने सत्ता पर वर्चस्व कायम कर जलालुद्दीन की पदवी धारण की और उसने 1290 से 1296 तक शासन किया। खिलजी शासकों के समय दिल्ली सल्तनत का विकास अपनी चरम सीमा पर था और इसके बाद शासक आया अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।